Wish you a very good morning and warm welcome to e-learning भिवानी। आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10+2 का विस्टास बुक का सेम लेसन इवांस ट्राइज एंड नो लेवल पार्ट 2। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, हम एक वीडियो में से कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आइए अब हम आगे की स्टोरी, जो एक ट्विस्ट है इस स्टोरी में, उसे डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रक्शन, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मकलीरी इवांस को इंस्ट्रक्शन देता है कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आप अपना पेपर कोड लिखिए 021-1। राइट हैंड कॉर्नर पर जो कि आपका इंडेक्स नंबर है वो लिखिए 313 और बीच में लिखिए 271 जो आपका सेंटर नंबर है। एमसीक्यूज के रूप में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडेक्स नंबर क्या था, सेंटर नंबर क्या था, पेपर कोड कौन सा था, किस तरफ उसको लिखवाया गया, सो एंड सो। उसके बाद पेपर जब शुरू हो जाता है, एग्जाम शुरू हो जाता है, तो 9:40 पर एक करेक्शन स्लिप आती है। सेक्रेटरी का एक फोन कॉल आती है गवर्नर के पास, कहता है कि ये करेक्शन स्लिप है जो हम उस पेपर में डालना भूल गए थे, इसे इवांस तक, मकलीरी तक पहुंचा दीजिए और मकलीरी उसे इवांस को लिखवा देगा, उस करेक्शन को करवा देगा। अब एक बार तो डाउट होता है गवर्नर को कि कहीं ये कोई हॉक्स कॉल तो नहीं है, कोई फेक कॉल तो नहीं है। फिर वो फोन कटने के बाद एक बार फिर से सेक्रेटरी को डायल करके वेरीफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एंगेज टोन प्राप्त होती है। तब गवर्नर सोचता है, यार तू तो ऐसे ही बहम कर रहा है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, एग्जाम इज गोइंग ऑन स्मूथली, देयर इज नो इश्यू। और वो करेक्शन स्लिप इवांस की सेल में भेज देता है। करेक्शन स्लिप में लिखा हुआ है कि पेज 3 लाइन 15 4th वर्ड। ये एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। करेक्शन कहां थी? पेज 3 लाइन 15 और 4th वर्ड में करेक्शन थी। और करेक्शन ये थी कि गोल्डन एन के स्थान पर गोल्डन एन पढ़ा जाए इंस्टेड ऑफ गोल्डन। पेपर में प्रिंटेड वर्ड था गोल्डन, उसको क्या पढ़ा जाए? करेक्शन ये थी कि उसको गोल्डन एन पढ़ा जाए इंस्टेड ऑफ गोल्डन। इस तरीके के मिसप्रिंट्स पेपर में आते रहते हैं। ये करेक्शन मकलीरी ने उसको करवा दी। और इसी बीच मैं कुछ और चर्चाएं यहां करना चाहूंगा। एक फोन कॉल आती है गवर्नर को फ्रॉम मजिस्ट्रेट्स कोर्ट कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को किसी केस के लिए पुलिस वैन और 2 पुलिस ऑफिसर्स की आवश्यकता है। एक बार तो गवर्नर ये सोचता है कि कहीं ये हॉक्स कॉल तो नहीं, ये कोई फेक कॉल तो नहीं, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है यार जरूरत है, वैन की जरूरत है, कोर्ट को जरूरत है, बेकार का बहम कर रहा है। और वो एक वैन 2 पुलिस ऑफिसर्स को प्रिजन से भेज देता है। इसके बाद 10:51 पर जब पेपर चल रहा है, स्टीफेंस को लगता है एक बार फिर से मैं देखूं जरा। वो पीप होल से फिर देखता है तो देखता है कि इवांस अपने शोल्डर्स पर एक ब्लैंकेट लपेटे हुए है। ए ब्लैंकेट ओवर इवांस शोल्डर्स, वो थोड़ी सी खिसकी हुई है। परंतु फिर स्टीफेंस को लगता है ठंड लग रही होगी उसे, इवांस ठंड की वजह से उसने कंबल ओढ़ रखा होगा, कोई बात नहीं, और वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद 11:20 पे मकलीरी डिक्लेयर करता है ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। 11:25 पे पेपर फिनिश होना था, तो कहता है केवल 5 मिनट शेष हैं। और इस प्रकार से वो इवांस को पेपर खत्म होने से 5 मिनट पहले एक वार्निंग देता है। और 11:22 पे स्टीफेंस जैक्सन ऑर्डर देता है स्टीफेंस को कि उसे गवर्नर से एक कॉल मिली है, और वो कॉल ये मिली है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पेपर आप मकलीरी को मेन गेट तक छोड़कर आएंगे, सी ऑफ करके आएंगे। यू विल अकंपनी मकलीरी टू द मेन गेट ऑफ द प्रिजन। इस प्रकार से एट 11:25 मकलीरी डिक्लेयर्स स्टॉप राइटिंग। पेपर समाप्त होने पर जो घोषणा की जाती है वही स्टॉप राइटिंग की घोषणा मकलीरी करता है।
और पेपर समाप्त हो जाता है। और जैसा कि आदेश स्टीफेंस को मिला था, सारा सामान पैक करने के पश्चात मक्लेरी को अकंपनी करता है मेन गेट तक और मक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ आता है। लॉक करने के पश्चात वापस जब स्टीफेंस आता है तो कहानी में एक ट्विस्ट पाता है। यहां पर कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली हो जाती है। स्टीफेंस के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। स्टीफेंस इवांस की सेल के आगे से गुजरते हुए एक बार फिर से पीप हॉल से झांक कर देखता है तो स्तब्ध रह जाता है। वो देखता है कि स्टीफेंस कम्स बैक, पीप्स थ्रू द पीप हॉल एंड ही सीज, ओह, he cries, oh no Christ, no, it can't happen. He cries, he calls for Jackson को बुलाता है and he sees a blooded head, blood washed hair. McCleary was sitting in Ivan's chair and he was badly injured. And he goes inside, calls for Jackson. They comes immediately. Sirens of the prison start sounding. And in this way, भगदड़ सी मच जाती है पूरे जेल प्रशासन के बीच में। और फिर वो जो घायल अवस्था में वहां मक्लेरी पड़ा है उस सेल में, वो बताता है, डोंट वरी, आई एम ओके, इवांस हैज रन अवे। इवांस ने मुझे घायल करके वो जा चुका है। अब कितना बड़ा धोखा हुआ होगा स्टीफेंस उस इवांस को। उनको लगता है कि वो इवांस को मेन गेट तक छोड़कर आए हैं। एंड अगेन इवांस हैज बिकम सक्सेसफुल इन एस्केपिंग फ्रॉम द जेल फोर्थ टाइम। इस प्रकार से उन्हें लगता है कि इवांस भागने में कामयाब हो गया और इस प्रकार से वो गवर्नर को बुलाते हैं। गवर्नर बिकम्स वेरी मच एंग्री विद देम। गवर्नर बहुत गुस्से में हो जाते हैं और गवर्नर जैक्सन को कहते हैं, स्कल्स एम्प्टी, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। और स्टीफेंस को कहते हैं, ब्लिदरिंग इडियट, क्या कर रहे हो? किसने कहा था तुम्हें मक्लेरी को वहां तक अकंपनी करने के लिए, छोड़कर आने के लिए? स्टीफेंस कहता है, सर आपका ही ऑर्डर था 11:22 पर, आपने ही तो हमें कहा था। अरे मैंने कोई फोन नहीं किया। किसने किया ये फोन? और इस प्रकार से भगदड़ मच जाती है। सारी की सारी जितना भी ध्यान गवर्नर, जैक्सन, स्टीफेंस और जेल प्रशासन ने रखा, सारा का सारा प्लान चौपट हो जाता है। और इवांस इस प्रकार से वो घायल अवस्था में जो पर्सन वहां इवांस की सेल में है, वो बताता है कि ये देखिए, ये पेपर के लास्ट पेज पर एक ओवरलैपिंग पेपर है, एक और पेपर चिपकाया हुआ है और मुझे पता है इवांस किधर गया है। एल्सफील्ड वे, वो एल्सफील्ड वे की तरफ गया है। और वहां से एक लास्ट लाइन जो जर्मन में लिखी हुई है वो भी पढ़ लेता है गवर्नर, क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत जर्मन आती है। और वहां पे लिखा हुआ है न्यू ग्रेबन, वे टू न्यू ग्रेबन। इस प्रकार से इवांस, जेल प्रशासन सोचता है कि इवांस जेल से बाहर भाग जाता है और घायल इंजर्ड जो पर्सन है वो मक्लेरी। अब गवर्नर पूछता है, आपने इवेंस की सेल को प्रॉपर चेकअप किया था? आपने मक्लेरी के सूटकेस को प्रॉपर चेकअप किया था? फिर ये बेयर्ड, स्पेक्स, ओवरकोट, हैट, ये डबल कहां से आ गए? सेल में जो व्यक्ति पड़ा है घायल अवस्था में, वो भी उसी प्रकार की वेशभूषा में है। जो जिस मक्लेरी को तुम गेट तक छोड़कर आए हो, वो भी उसी प्रकार की वेशभूषा में है। ये डबल ड्रेस कहां से आई? डबल मक्लेरी ड्रेस कहां से आई? क्या चेक किया तुमने? आप कह रहे थे हमने थोरोली चेक किया है। और इस प्रकार से जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। मक्लेरी कहता है, मेरी चिंता मत करो, आप पुलिस को बुलाइए, मुझे पता है इवांस किधर गया है और कहां गया है। वो एल्सफील्ड की तरफ गया है और वहां से न्यू ग्रेबन की तरफ गया है। इस प्रकार से पुलिस को बुलाया जाता है और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के पुलिस, मिस्टर कार्टर, मिस्टर बेल, सबको बुला लिया जाता है। वो सब लोग आ जाते हैं और गवर्नर कहता है कि मक्लेरी को भी आप अपने साथ ले जाइए, एक एम्बुलेंस बुलाइए, रेड क्लिफ हॉस्पिटल
में इसको एडमिट करवाइए ताकि इसका ट्रीटमेंट करवाया जा सके। चाहे कोई भी कैदी हो, घायल अवस्था में ये ड्यूटी बनती है कि उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। इस प्रकार से वो मकलीरी को साथ लेकर जो जेल में घायल अवस्था में पड़ा था वहां से निकल जाते हैं एल्सफील्ड वे की ओर। इस प्रकार से इवांस, जेल प्रशासन ये मानता है कि इवांस मकलीरी की इम्पर्सोनिफिकेशन करके उसके कपड़े पहनकर जेल से भाग गया है और उन्हें लगता है कि मकलीरी, जो रियल मकलीरी है, वो जेल में पड़ा है, वहीं सेल में पड़ा हुआ है घायल अवस्था में। इस प्रकार से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है टू सर्च फॉर इवांस, इवांस को ढूंढने के लिए। और गवर्नर लिट्स अ सिगरेट एंड सेज, ब्यूटीफुली लेड प्लान, मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवेंस। कितना क्लेवर था इवेंस और कितनी सुंदर व्यूह रचना उसने रची, कितना सुंदर प्लान उसने रचा और वो भागने में कामयाब हो गया 4th टाइम, और वो फिर से भाग गया, हमारे हाथ से फिर से निकल गया। इस प्रकार से वो सर्च ऑपरेशन के लिए अपने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को, मिस्टर बेल को, मिस्टर कार्टर को, इन सब को लगा देता है और वो वैन में उसे मकलीरी को साथ ले जाते हुए चलते हैं। मकलीरी रास्ते में रेडक्लिफ हॉस्पिटल पर छोड़ देते हैं। वो गवर्नर को सूचित भी करते हैं कि अभी अभी इवांस को देखा गया है हेडिंगटन राउंड अबाउट के पास एंड वी विल फाइंड हिम आउट, और हम उसे ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। वो मकलीरी को वहीं रेडक्लिफ हॉस्पिटल के पास छोड़ देते हैं। फिर गवर्नर उनसे पूछता है, मकलीरी हैव यू गेट हिम एडमिटेड इन द रेडक्लिफ हॉस्पिटल? तो वो बताते हैं, यस ही इज एट द रेडक्लिफ हॉस्पिटल। The governor makes a call to the Redcliffe Hospital and asks for McCleary. But the hospital department tells that there was no man of the name McCleary there. फिर वो पूछते हैं कि हाँ, yes, we had sent ambulance there, but there was no person. McCleary was not there. He had already vanished from the spot. इस प्रकार से वो सारी चीजें समझ जाते हैं। एस मैक्लेरी वॉज सिक। फिर उनको पता चलता है, जब वो एस मैक्लेरी के उस स्ट्रीट में जाते हैं, ब्रॉड स्ट्रीट में, तो वहां उसके फ्लैट में पाते हैं कि जो रियल मैक्लेरी था, जिसको बोर्ड ने इन्विजिलेटर बनाया था, वो तो वहां पर ही वॉज सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन द फ्लैट सिंस 8:15 AM। वो 8:15 से सुबह 8:15 बजे से वहां बंधा पड़ा था, मुंह पे टेप लगी हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि मकलीरी जो एग्जाम लेने आया था वो एक नकली मकलीरी था, और रियल मकलीरी को तो वो उसके फ्लैट में ही बांध कर आ गया था। वो इवेंस का ही फ्रेंड था, इवेंस का ही आदमी था। दे अंडरस्टैंड द होल प्लान, और इस प्रकार से वो सारा माजरा समझ जाते हैं, सारी प्लान उनको समझ आ जाती है। लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो प्लान तो चौपट हो जाता है, और इस प्रकार से वो इवेंस को ढूंढने चलते हैं। वेयर डिड इवेंस गो? इवेंस गया कहां? तो वो जो लाइन लास्ट में जर्मन में गवर्नर ने उस पेज पर पढ़ी थी, वही लाइन इवेंस के एड्रेस को पकड़वा देती है, उस एड्रेस पर गवर्नर को पहुंचा देती है। इवेंस अपनी प्लान के मुताबिक गोल्डन लाइन होटल पहुंच जाता है और रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेकर अपने रूम तक जाने की कोशिश करता है, 313/271। वहां जब जैसे ही वो अपने एज ही ओपन्स द डोर, ही स्टैंड्स फ्रोजन, तो उसके पैर वहीं जमे के जमे रह जाते हैं। वो देखता है कि बेड के किनारे पर लास्ट में एक मैन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, और वो व्यक्ति है जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहता था, द गवर्नर हिमसेल्फ। स्वयं गवर्नर उसके रूम में आगे बैठे हैं, और इवांस समझ जाता है कि पकड़ा गया, अब क्या होगा। और इस प्रकार से इवांस सरेंडर कर देता है, और गवर्नर उससे एक गुड ओल्ड फ्रेंड की भांति सारी प्लान पूछता है। तो वो सारे प्लान की सारी राज खोल देता है। वो बताता है
कि पेपर पे जो नंबर लिखा गया था 313/217, इसका भी हमारी प्लानिंग का एक पार्ट था। मुझे जर्मन के ओ लेवल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था, मुझे कोई जर्मन नहीं सीखनी थी। मैं तो पिछले सितंबर से एस्केप प्लान बना रहा था। ब्लड, वो जो रबर सीट थी वो क्या था? वो बताता है कि रबर सीट में पिग्स ब्लड था, एक खून, पिग का खून था जो स्लॉटर हाउस से लाया गया था। वो जमे ना, उसको हम प्रयोग कर सकें, इसके लिए हमने उसमें एक केमिकल मिलाया था जिसका नाम था 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट। ये केमिकल था। 1 वर्ड आंसर में कहीं पूछा जा सकता है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है। वो सारी प्लान बता देता है। वो कहता है कि वो जो जर्मन टीचर मुझे पढ़ाने आता था वो भी कोई जर्मन टीचर नहीं था। ही वॉज ऑल्सो ए फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी मेरा ही दोस्त था। वो जो मकलीरी था जो एग्जाम लेने आया था, ही वॉज ऑल्सो ए फ्रेंड ऑफ माइन, वो सब हमारे प्लान का पार्ट थे, हिस्सा थे। एंड वी आई सक्सेडेड एस्केप, बट इवेंट्स सरेंडर कर देते हैं और इस प्रकार से इवेंट्स फिर से फंस जाते हैं गवर्नर के हाथों। गवर्नर वहां पुलिस को बुला लेता है और पुलिस वैन आ जाती है विद 2 पुलिस ऑफिसर्स। वह उसको हैंडकफ, उसको हथकड़ी लगा लेते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट इवेंट्स की तरफ एक इशारा करती है। ये इशारा भी हमें ये बताता है कि अब भी कुछ ना कुछ प्लान है, ये भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक और ट्विस्ट कहानी में आने वाला है। और इस प्रकार से वो एक गुड फ्रेंड की भांति उसको उस अरेस्ट करवा के उस वैन में बिठा देता है, उन पुलिस ऑफिसर्स को सौंप देता है। पुलिस ऑफिसर्स उसे हथकड़ी लगाकर वैन में उसके साथ बैठ जाते हैं और वैन ऑक्सफोर्ड जेल की तरफ रवाना हो जाती है। गवर्नर उसे सी ऑफ कर देते हैं कि वहीं मिलते हैं जेल में। गवर्नर भी अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। इस प्रकार से इवेंट्स उस गाड़ी से जेल की तरफ जा रहा होता है ऑन द वे, और इसी बीच जो पुलिस ऑफिसर्स इवेंट्स के साथ हैं वह उसके हैंडकफ्स को खोल देते हैं। दे अनलॉक द हैंडकफ्स, हथकड़ी को खोल देते हैं एंड इवेंट्स बिकम्स फ्री अगेन। इवेंट्स फिर से फ्री हो जाता है एंड ही हैड द लास्ट लाफ प्रूविंग द गवर्नर फूल अगेन। वो गवर्नर को एक बार फिर से फूल घोषित कर देते हैं, एक मूर्ख सिद्ध कर देते हैं, जिसे गुड फॉर ए गीगल कहा गया है। इस प्रकार से इवांस 5वीं बार उनकी जेल की वैन से भाग जाता है और भागने में कामयाब हो जाता है। यहीं ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आपको इवेंट्स की प्लानिंग? क्या आप सब इवेंट्स का फेवर नहीं कर रहे? क्या आप सबको इवेंट्स की प्लानिंग बहुत ही वंडरफुल, मजेदार नहीं लगी? क्या आप जेल प्रशासन की मूर्खता पर आपको हंसी नहीं आ रही? क्या आप उन इवेंट्स को, उन गलतियों को ढूंढ सकते हैं जो जेल प्रशासन ने की? वो कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से इवांस भागने में कामयाब हो पाया? हालांकि उन्होंने बहुत थोरोली चेक किया, बहुत ध्यान रखा, कोई चांस वो लेना नहीं चाहते थे, फिर भी इवांस भागने में कामयाब हो गया। क्या कारण थे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार इवांस 5वीं बार जेल तोड़कर भाग जाता है और जेल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। कितनी वंडरफुल प्लानिंग उसकी थी। लेकिन अब आपको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है और उन पॉइंट्स को लिखना है कि जेल अथॉरिटीज ने, द गवर्नर ने, जैक्सन ने, स्टीफेंस ने, कार्टर ने, इन सब ने क्या क्या गलतियां की। वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से इवांस एस्केप करने में कामयाब हो पाया। जैसे कुछ गलतियां यहां मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैक्सन ने इवांस की वो रेड एंड व्हाइट बॉबली हैट सिर पर से रिमूव नहीं करवाई, जिसकी वजह से वो अपने मकलेरी जैसे छोटे बालों को ढक सका, छिपा सका, उसका पता नहीं लगने दिया। अगर जैक्सन उसकी कैप हटा देता तो उसका शक सही सिद्ध होता, उसका शक इवेंट्स को पकड़ा देता। दूसरी गलती, उन्होंने उस रबर शीट को ध्यान से ढंग से वेरीफाई नहीं किया जिसमें पिग का ब्लड था,
केमिकल के साथ मिला हुआ, जिसको मक्लेरी ने, इवांस ने अपने सिर पर, अपने बॉडी पर छिड़कने में प्रयोग किया। जितनी भी फोन कॉल्स उनके पास आई, उन्होंने उन फोन कॉल्स को वेरीफाई नहीं किया। वो सारी फोन कॉल्स इवान के लोगों की थी, इवान के फ्रेंड्स की थी, जो एस्केप में उसकी प्लानिंग का पार्ट थे। विदाउट वेरीफाइंग फोन कॉल्स वो वैसे ही करते चले गए जैसे वैन और पुलिस ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजना, जैसे मक्लेरी द्वारा हेमोराइड की बीमारी के लिए उस रबर शीट के प्रयोग करने की बात कहना, और जो भी कुछ था वो सारी चीजों को इस प्रकार से मानते चले गए विदाउट वेरिफिकेशन। जैक्सन ने भी किसकी कॉल आ रही है, मक्लेरी को गेट तक छोड़ने चले गए एक फेक कॉल के आधार पर। इन सब गलतियों की वजह से इवांस अपनी इतने सुंदर और स्मार्ट प्लान में भागने में कामयाब हो गया। आप इन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिए, इनके की पॉइंट्स को नोट कीजिए। इस पाठ में, इस लेसन में बनने वाले एमसीक्यूज पर ध्यान में रखिए। यहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज इस स्टोरी से बनते हैं, जिनको आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए, उनको लर्न कीजिए और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। इस वीडियो देखने के साथ साथ इस लेसन को पढ़िए। ई लर्निंग भिवानी द्वारा प्रदान किए गए, दिए गए ई नोट्स को, ऑफलाइन नोट्स को भी पढ़िए, उन क्वेश्चंस को याद कीजिए और एग्जामिनेशन के लिए अपनी पूर्ण तैयारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।